अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे जहां पर कामरान टिसोरी नमाज ईद की अदायगी के लिए मौजूद हैं। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिइक़ामतिल अहकाम व बज़लू अनफुसहुम व मा लहुम मिन इकराम वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बअद फ़अलमू अन्न यौमकुम हादा यौम उईद लिल्लाहि अलैकुम दवाइल अहसान वबदलू अनफुसहुम व अम्वालहुम फया लहुम मिन किराम वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। जल्दी से आ जा, तू भी आ जा यार, बात कहते हैं, तू कहां पर? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क़ाल अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर व असदक़ुहुम हयाअन उस्मान व क़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अ'iज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अ'iज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हदि उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गलतियों कोताहियों पर मुआफ़ी का कलम फेर दे, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे, आइंदा अमाल सालिहा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करते हैं, आइंदा आपके भी और आपके बंदों को भी जितने भी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद हैं, ए अल्लाह हम पूरे पूरे तरीके से अदा करेंगे। आप हमारे अमाल सालिहा करने में हमारी मदद फरमा दीजिए और बदअमालियों से बचने में हमारी मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारे लिए ये दोगाना, ये शुक्राना अदा करने का दिन था। हम अपना इनाम लेने के लिए आए थे और ऐसे हम लोग हैं, ए अल्लाह, हम ऐसे मजदूर हैं। ए अल्लाह, हमने अपना काम जिस तरह करना चाहिए था उस तरह न किया, लेकिन तेरी रहमत बड़ी वसी है। तूने कुरान में कहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए अल्लाह, तेरी रहमत से पूरी दुनिया बदल रही है। देखें, सऊदी अरब और ईरान एक हो रहा है, यूएई और ईरान एक हो रहा है, लबनान, शाम और ये सारे मुल्क देखें ये किस तरफ जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में अवाम से भी हमने मुस्तरद कर दिया है, दुनिया ने भी हमें मुस्तरद कर दिया है और दुनिया हमें बार बार ये बावर करा रही है कि अपने मुल्क के हालात ठीक करो, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। शेख साहब, मौजूदा हालात में मियां नवाज शरीफ की सऊदी शहजादे से मुलाकात को देखें, मुलाकात सबको यही कहा गया कि इनको समझाएं कि इलेक्शन कराएं। हमारी तरफ से सारी कौम और मुल्क इनको ये समझा रही है कि अवाम में जाएं, अवाम को साथ लेकर चलें। जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेगी, मुलाकात का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू। सूडान के मुसलमानों पर, यमन के मुसलमानों पर, कश्मीर के खुसूसन मुसलमानों पर और पूरी दुनिया में जहां भी कई मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ए अल्लाह उनको आफियत अता फरमा, जालिमों के शर से उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जालिमों को हिदायत अता फरमा, ईमान अता फरमा। अगर आपकी किसी हिकमत और मसलियत के तहत या रब्बल आलमीन हिदायत ईमान उनके नसीब में नहीं, ए अल्लाह तू ही उनको फिर काफी हो जा और उनको इबरत का निशान बना दे। या अरहमर राहिमीन, रहती दुनिया तक या अरहमर राहिमीन मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। ए अल्लाह, खुसूसन हमारे इस वतन की, ए अल्लाह ये हमारा वतन इस जमीन पर जैसे रियाजुल जन्नह है, ए अल्लाह ये हमारा एक एक टुकड़ा है, हमारा वतन है और अपना वतन जन्नत ही की तरह होता है। ए अल्लाह इसकी पूरी हिफाजत फरमा, खुसूसन हमारे शहर कराची के अमन सकून को बहाल फरमा, पूरे पाकिस्तान के अमन सकून को बहाल फरमा। ए अल्लाह, हुक्मरानों को भी और आवाम को भी सबको हिदायत अता फरमा और पूरा का पूरा दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह, ये जो हम गैरों के मोहताज बने हुए हैं और गैरों के सामने या अल्लाह कासे ले सीधे करते फिर रहे हैं, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, तू अपना करम फरमा दे। बेशक ए अल्लाह, सूद लेने और देने वालों से तूने ऐलान जंग किया है। ए अल्लाह, हम चूंकि ऐलान जंग पर उतर आए हैं, तुझसे कौन लड़ सकता है? ए अल्लाह तुझसे कोई नहीं लड़ सकता। या अल्लाह, हम सबको मेहरबानी फरमाकर हमारे ऊपर जमीन और आसमान के खजानों के मुंह खोल दे, हमारे पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा दे, इस्तेहकाम अता फरमा दे। ए अल्लाह, हम सबको अपनी तरफ रुजू होने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, हमारे अंदरूनी व बैरूनी दुश्मनों से हमारे वतन के रहने वालों की ए अल्लाह कामिल हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हासिदों से, शरीरों की शरारतों से या अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुनिया और आखिरत की जितनी हाजतें हैं अपने फजलो करम से सब पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुक व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअलका मिन्हु अब्दुक व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम।
कराची पोलो ग्राउंड में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर सियासी रहनुमाओं के अलावा समाजी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ईद की नमाज के बाद मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई और सदर आरिफ अलवी ने भी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में आज ईद उल फितर रिवायती मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद किए गए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। गिले शिकवे भुलाकर सब एक दूसरे के गले मिल गए, मुबारकबादें दी और जो है नए कपड़े पहनकर सब सज गए। ख़वातीन ने शीर खुरमा बना लिया। रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ईद की नमाज के बाद शीर खुरमे से सुबह का आगाज़ हो गया है और कराची पोलो ग्राउंड के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहां ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर के छोटे बड़े इज्तिमात। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों की मसाजिद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। कराची में सबील वाली मस्जिद, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, लाहौर में बाग़ जना, दाता दरबार और मंसूरा में नमाज ईद बाजमात अदा की गई। उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तारीख बनाई जाए वो इंशाल्लाह ईद के बाद जब तमाम पॉलिटिकल हेड्स बैठेंगे वो इस पे डेलिब्रेशन होगी और फिर कोई लाएअमल तैयार होगा। सर क्या चांस है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कुर्बानी दे सकेंगे सिंध असम्बली की भी और कौमी असम्बली की? नहीं, सिंध असम्बली की कुर्बानी वो अगर जो कुर्बानियाँ वो करते जा रहे हैं, उन्होंने तो पहले अपने स्पीकर की कुर्बानी कर दी, फिर अपने गवर्नर की चौधरी सरवर साहब की कुर्बानी कर दी, फिर एक शरीफ आदमी बुज़दार साहब थे उनकी कुर्बानी कर दी, फिर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की कुर्बानी कर दी, फिर पंजाब असम्बली की कुर्बानी कर दी और फिर KPK की कुर्बानी कर दी। तो हम उनकी पैरोकार तो नहीं हैं, हम तो पॉलिटिकल स्ट्रगल से आए हैं और हमारा एक तवील सफ़र है और 50 साल का आपको सम्राट नजर आए कि आईने पाकिस्तान है। अगर इस वक्त मुल्क मजबूत है वो आईने पाकिस्तान की वजह से है और आपको मालूम होना चाहिए वो न्यूक्लियर पावर होने की वजह से है। और जो हमारी सिक्योरिटी है उन्होंने भी बताया है कि हालात इस बार ठीक नहीं है, मगर वो बाज़िद यूँ क्यों हैं, इसलिए उनको पार्लियामेंट की सुननी चाहिए। हमारा कंसेंसस जो हमारी बात भी उनको सुननी चाहिए। तो इसलिए हम उसके पैरोकार नहीं हैं इमरान खान साहब के। वो उनकी अपनी हिकमत अमली है, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके सोचते हुए हम सिंध को भी तोड़ दें। हमारा तो इलेक्शन के डिमांड हम कर रहे हैं तमाम जमातें पाकिस्तान की कि वक्त पे इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में। देखिए, हमारा इलेक्शन अलायंस नहीं है, हमारा अपने हमारी जमातें हैं और हमारा अपना तशख़्ख़ुस है। तो जब इलेक्शन आएगा उस वक्त लीडरशिप फैसले करेंगे आपस में बैठ के। यही तो कर रहे हैं हम। हमारा तो मकसद ये था कि हम तमाम जमातें इकट्ठे होकर हम अपना फ़ैसला ख़ुद करें, हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें और वफाक को मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। सर, प्रोसीजर बिल जो मंजूर भी हो गया
आगे 2 मई की तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में, इस वाले से कुछ कमेंट करना चाहिए। देखिए, जो प्रोसीजर बिल अडॉप्ट किया है वो उसके ऊपर मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कि मैं नहीं चाहता कि सरबरान के इजलास से कबल मैं कोई अपने बयानात देना शुरू कर दूं, वो खुद देंगे। थैंक यू। सादु मलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कौम को ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि दुआ गो हूँ कि ईद हमारे लिए अमन और सलामती और खुशियों के अयाम लाए, मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा करेंगे। अपने पैगाम में उनका कहना था कि दुआ है ये मुबारक घड़ी हमारी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। मौजूदा दौर में साहिब सरवत के इज़हार मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत है। छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है सब इसको कंट्रोल में आ जाए, ये इलेक्शन से फरार की हर कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ह्यूस्टन में वीडियो लिंक से खिताब। कहा कि इनको खदशा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आइन खतरे में है, जमहूरी क़ुव्वतों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मुझ पर हर रोज़ नया केस बनाया जाता है। ऐसा मरहला है हमारी कौम में कि एक छोटा सा माफिया, और वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में कि उसका कंट्रोल ना जाए। वो जो कब्जा किया हुआ उन्होंने हमारे मुल्क पे, उसको वो हर किस्म हर तरीके से होल्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो इलेक्शन से भाग रहा है। वो इलेक्शन से भागने में वो पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओपनली डिफाइंस कर रहा है। कब्जा बचा कैसे रहे इलेक्शन ना होने में, क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये हमेशा के लिए इस मुल्क से इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। हमारी जमहूरियत भी खतरे में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की पूरी तरह वायलेशन। ईद की खुशियों में पाक फौज भी कौम के साथ साथ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पुरअमन माहौल में इस त्यौहार का मनाना तमाम शहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। हमारे शहदा और गाजियों को सलाम। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे, आमीन। ईद की खुशियों में पाक फौज भी कौम के साथ साथ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पुरअमन माहौल में इस त्यौहार का मनाना तमाम शहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। हमारे शहदा और गाजियों को सलाम। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। भाई और बेटे हैं वो इस बार ईद की नमाज मेरे साथ पढ़ेंगे। आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज ईद की नमाज मेरे साथ पढ़ी है। मैं उनके भी गम में बराबर का शरीक हूँ और जो भी इस दुनिया से चले गए, जो शहीद हैं और जो बीमार हैं, उन सब के साथ हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, हमदर्दी करते हैं। आज का दिन पूरे रमज़ान इबादत के बाद अल्लाह ताला ने आज हमें ये ईद का दिन दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आज हम सबको ये अहद करना चाहिए कि जिस तरह हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं अपने अपने घरों में, तो हम इस वक्त जिस हालात माशी हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, तो हमें अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखना है जो इस मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को नए जोड़े नहीं दिला पाए। और हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।